हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ परशुराम के बारे में। परशुराम ने अपनी ही माँ की क्यों काट दी थी गर्दन, आखिर उसके बाद उनका क्या हुआ था। परशुराम जयंती का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मानता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु की छठी अवतार हैं और यह भगवान शिव की परम भक्त मानी जाती हैं। भगवान परशुराम का जन्म माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के घर प्रदोष काल में हुआ था। फिर भी उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। परशुराम जयंती का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मानता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु की छठी अवतार है और यह भगवान शिव की परम भक्त मानी जाती है। भगवान परशुराम का जन्मदाता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के घर प्रदोष काल में हुआ था। उन्हें चिरंजीवी भी माना गया है और वह अपने माता पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे। फिर भी उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी। आइए जानते हैं आखिर क्यों परशुराम जी को अपनी माँ की गर्दन काटनी पड़ी और फिर क्या हुआ उनके साथ। भगवान विष्णु की छठी अवतार माने जाने वाले परशुराम का जीवन त्याग और आज्ञा पालन और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है। एक कथा के अनुसार परशुराम ने अपनी माता पिता के आदेश पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि एक बार ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका देवी सरोवर में स्नान के लिए गई थी। वहां संयोग से राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। राजा को रेणुका देवी के मन में क्षणिक विकार उत्पन्न हो गया। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने उनकी मनोदशा भांप ली और अत्यंत क्रोधित हो उठे। गुस्से में आकर ऋषि ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वे माता का वध करें, लेकिन मोहवश कोई भी पुत्र यह कार्य करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जब जमदग्नि ने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को यह आदेश दिया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का वध कर दिया। पिता की आज्ञा न मानने वाले अन्य पुत्रों को ऋषि जमदग्नि ने विवेकहीन होने का श्राप दे दिया। वहीं आज्ञाकारी परशुराम से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। उनकी इच्छा पूरी हुई और रेणुका देवी को नया जीवन मिला। परशुराम की तेज बुद्धि और निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होने का आशीर्वाद भी दिया। हालांकि अपनी मां का वध करने के कारण परशुराम को मृत हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्त पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाप से मुक्त किया और परशु नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। इसी कारण वे परशुराम कहलाए। इसलिए आज भी परशुराम का जीवन आज्ञा पालन, तपस्या और धर्म रक्षा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई वीरों कड़े शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम अमर हैं। वह भगवान कलयुगी को भी युद्ध की नीतियाँ सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। महर्षि भृगु के पुत्र ऋषि का विवाह राजा गारी की पुत्र सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आंगलिंग करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी मां ने इस नियम का पालन नहीं कर पाई। यह बात महर्षि भृगु को पता चली। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए मेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों वाला होगा। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ में जमदग्नि मुनि के जन्म लिया। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटा परशुराम थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।